हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं 17/9/2018 यानी आज के ही दिन सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट पालियों में पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्नों का प्रश्न एवं उनके उत्तर व्याख्या के साथ लाया हूं। आशा करता हूं कि आपके लिए ये लाभप्रद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है 9वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ। ये पूछा गया था 9वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये 9वां ब्रिक्स सम्मेलन यानी 2017 का ये पूछा तो ये हुआ चाइना में। 2018 का अगर पूछे तो साउथ अफ्रीका। 2019 में कहाँ होगा। तो ये इस तरह से है, क्या आपको देख लेना है 2017, 18, 19 एक साल आगे वाला। जैसे देखिए एक साल पहले वाला पूछ लिया है, तो उसी तरह 2019 में कहाँ होगा तो ब्राज़ील में होगा और अभी हुआ साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड की अष्टांग श्रृंखला में आखिरी तत्व कौन था, ये पूछा गया। ये था थोरियम। तो सीधा सरल है कि जो भी एएलपी में आपका पैटर्न था सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तक ये कुछ लेवल हाई ही हुआ है कुछ प्रश्नों में, लेकिन उससे कम नहीं है एएलपी से। तो आपको ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि एएलपी का जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो सारे प्रश्नों को आप देख लें। उससे 50% नहीं तो 20-30% तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिंग मुख्यमंत्री अवार्ड, किस मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिंग मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला है। ये अमेरिकी एजेंसी देती है। इससे पहले एएलपी में पूछा गया था आइडियल मुख्यमंत्री कौन है, बेस्ट मुख्यमंत्री का किसको मिला, तो वसुंधरा राजे और नवीन पटनायक थे। आज पूछा गया ट्रांसफॉर्मेटिंग मुख्यमंत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह है चंद्रबाबू नायडू। चौथा प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। आसान है, ये आर्गन इसमें भरी जाती है, अक्रिय गैस होती है। पॉली उमरीगर अवार्ड जो है विराट कोहली। ये प्रश्न एएलपी में भी पूछा गया था। विराट कोहली को मिला है, 3 बार मिला है विराट कोहली को। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है। ये प्रश्न जो था काफ़ी विवादास्पद प्रश्न हो गया था एएलपी में, क्योंकि उसका उत्तर गलत दे दिया गया था। तो गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है, F = ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो शशांक मनोहर। संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन है, संयोजी उत्तक का उदाहरण है हड्डी। WCD मुख्यमंत्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री कौन है, तो ये है मेनका गांधी। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो ये हमेशा जब भी लोग याद करते हैं तो खासी, गारो, जयंतिया, इस तरह से ये तीनों पहाड़ियाँ जो है मेघालय में हैं। बाकी दो भी जो हैं फेमस, खासी गारो हो सकता है आगे पूछ दे, खासी गारो जयंतिया, इसलिए तीनों याद रखिए। श्रीलंका की राजधानी अब कोलंबो नहीं है, वो है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी। ये है श्रीलंका की वर्तमान राजधानी, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, तो वो हैं राजेंद्र सिंह जी। आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में कितने तत्व हैं, तो वो 7 तत्व हैं। 18वें ग्रुप या अक्रिय ग्रुप इसको कहते हैं। ठीक है, हीरे का क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, तो उसका मान होता है 24.2 डिग्री। 15वां प्रश्न बेस्ट मूवी का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी में मैं भी यहाँ पूछ रहा हूँ। बेस्ट मूवी का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया, तो द शेप ऑफ वाटर को मिला है ये। ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है मिला है ब्रूनो मार्स को। ये सुबह के ही पाली में पूछा गया था और अभी फिर से पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रैमी मार्स को ये 3 श्रेणियों में मिला। मैं बता दूं इसमें एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये 3 श्रेणियों में इनको मिला है। हो सकता है आगे पूछ दे कितनी श्रेणियों में इनको मिला है, इनको 3 श्रेणियों में अवार्ड मिला है। आगे अमेजन के CEO जेफ बोजेस हैं। ये सब प्रश्न भी पूछा गया था एएलपी में, इसलिए एएलपी का जितना आपको हमारे चैनल पर जितना भी पुराने वीडियो है आप जरूर से देख लें, सारे आपके लिए लाभकारी होंगे। कौन सा विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। ये एक समय ये जो है ये प्रश्न काफ़ी इस तरह से पूछा जा रहा था, फिर से इस दोहराव हुआ है। बैक्टीरियोफेज कहते हैं विषाणु जो जीवाणु को खा जाता है कहते हैं। ठीक है, पहले एक प्रश्न आता था कि
गंगा के जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है? तो गंगा के जल में जो उसमें बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु पाया जाता था, जिसके कारण जो है वो संक्रमित नहीं होता था। अब तो गंगा काफ़ी प्रदूषित हो गई है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा बैक्टीरियोफेज। कौन सा यौगिक रक्त को फ्रीज करने में प्रयुक्त होता है? तो ग्लिसरॉल, ब्लड बैंक में यूज होता है इसका, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया तो CaOCl2 होता है। प्रकाश का क्वांटम थ्योरी सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम थ्योरी सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। आवेश का पूछा है, ऐसा यूनिट क्या होता है? आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलाम। एक और प्रश्न पूछा गया था, दोहरीकरण के लिए, रेलवे के दोहरीकरण के लिए किस बैंक ने लोन दिया है भारत सरकार को? ये भी प्रश्न एक पूछा गया था इसमें। शूटिंग का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो शूटिंग का वर्ल्ड कप होगा भारत में होगा शूटिंग का वर्ल्ड कप, ठीक है। आवर्त सारणी में किस रो में सबसे अधिक तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में छठे रो में सबसे अधिक तत्व हैं, उसमें कुल 32 तत्व हैं। एक और भी प्रश्न पूछा था, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इस तरह का प्रश्न पूछा था। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी हैं नरेंद्र मोदी। हमेशा जो है नीति आयोग जो है योजना आयोग के बदले बना है, पहले भी जो है उसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते थे, अभी भी प्रधानमंत्री ही हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। हो सकता है आगे पूछ ले उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CEO पूछा जा रहा है, तो CEO भी जान लीजिए अमिताभ कांत हैं, और डायरेक्टर हैं दिनेश अरोड़ा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस प्रश्न है, श्रीधरन जी हैं इनके मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। नेशनल अवार्ड किस फिल्म को मिला? सामाजिक मुद्दों पर आधारित किस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? तो ये मलयालम फिल्म थी आलो रुक्कम, इसलिए मैंने इसे इसमें लिखा है अंग्रेजी में ताकि स्पष्ट रूप से आप जान सकें, आलो रुक्कम। जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्गन स्वानगिराई हैं जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? जानते हैं चंद्रमा पर भार घट जाता है तो 1/6 हो जाता है वो, यानी अगर यहाँ 60 किलो है तो वहाँ 10 kg हो जाएगा। हीलियम किस ग्रुप में है? तो आवर्त सारणी पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी को अच्छा तरह से रट लें, जितना भी प्रश्न बन सके आवर्त सारणी से। ककाडू युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ककाडू युद्धाभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच होता है। हाल ही में T20 में भारत की ओर से 5 विकेट किसने लिया? तो T20 में भारत की ओर से 5 विकेट हाल ही में जो है कुलदीप यादव ने लिया था। इससे पहले 2 और खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने ये काम किया है, वो योगेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार। ये 3 व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने T20 में 5 विकेट लिए हैं, कुलदीप यादव, योगेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार। आगे हो सकता है इससे संबंधित भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा गया है, तो है रेखा शर्मा। दीपा कर्माकर वो किस राज्य से संबंधित हैं? ये पूछा गया। दीपा कर्माकर त्रिपुरा से संबंधित हैं, त्रिपुरा के अगरतला से संबंधित हैं ये। दीपा कर्माकर कौन है? दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। ऐसा भी पूछ सकता है किस इवेंट से संबंधित है, तो वो जिम्नास्ट हैं। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति हैं यूसुफ काला। असम के राज्यपाल पूछा गया है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो पूछा ही जा रहा है, इसलिए अब सब ही रटना ही होगा। जगदीश मुखी हैं। किस राज्य ने हाल ही में सैनिटरी पैड बांटा है? देखिए ये प्रश्न कुछ स्पष्ट रूप से है नहीं कि सैनिटरी पैड जो है, दरअसल कुछ दिनों पहले उड़ीसा सरकार ने भी बांटा था, और केरल में जो है एक योजना ही चलाई गई, सी बर्ड योजना, जो कि सैनिटरी पैड से ही संबंधित है। सी पैड योजना, जिसमें कि स्कूलों में जो है ये मुफ्त में इसका सैनिटरी पैड का वितरण किया जाता है। तो अगर सी पैड योजना के बारे में पूछा गया है तो केरला होगा। और किस राज्य ने सबसे पहले अगर शुरू किया तो उड़ीसा हो सकता है इसका उत्तर। वो प्रश्न पर निर्भर करता है, इसलिए मैंने दोनों बात बता दिया, क्योंकि सी पैड काफ़ी चर्चित योजना थी, इसलिए उसका उत्तर केरला भी हो सकता है। 39वां प्रश्न, पहला बिम्स्टेक फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? पहला बिम्स्टेक फिल्म फेस्टिवल हुआ ढाका में।
ये 2017 में ढाका में हुआ था। अभी बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वो नेपाल में हुआ था। माल्टा की राजधानी पूछा गया है, तो माल्टा की राजधानी है बैलेटा। नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? मैंने जो अभी पिछला ही वीडियो बनाया था, इससे पहले वाला पिछला दूसरा वीडियो अगर देखें करंट इवेंट्स का, तो उसमें मैंने इसमें मैन ऑफ द ईयर में चर्चा किया था शेन वार्न और VVS लक्ष्मण का। इन दोनों की आत्मकथा के बारे में विशेष रूप से मैंने उसमें चर्चा की थी। यह देखिए आज पूछ दिया, नो स्पिन, ये शेन वार्न की आत्मकथा है। ठीक है, इसलिए ये पूरा जो भी पिछले करंट इवेंट्स का है वीडियो, सारा आप देख लें, वो सारा काम का है। करनाल किस राज्य में? एक नया सिस्टम शुरू हुआ है इस बार ALP से अलग। प्रमुख सिटी का नाम पूछ रहा है, किस राज्य से संबंधित है। सुबह विशाखापट्टनम पूछा था, अभी करनाल पूछ रहा है। करनाल जो है हरियाणा में है। ठीक है, करनाल कहाँ है? हरियाणा में। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। 2018 का हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये भी भारत में ही होगा। सांस्कृतिक मंत्री का पूछा गया है, महेश शर्मा। ALP में से आसान प्रश्न पूछा जाता था, कभी डिफेंस मिनिस्टर, कभी गृह मंत्री, लेकिन यहाँ जनरली लोग सांस्कृतिक मंत्री तक नहीं याद करते हैं। तो जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर, सबको रट लेना है। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो वाम हस्त नियम है चुंबकीय बल की दिशा से संबंधित है। सल्फर का परमाणु संख्या पूछा गया है, तो होता है वो 16। मैत्री युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रांस में। मेघालय के मुख्यमंत्री पूछा गया है, कोनराड संगमा हैं। जो भी मुझे प्रश्न मिल सके मैंने उसका उत्तर जो है आपको उपलब्ध कराया है। ज़्यादा व्याख्या करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं कल से कोशिश करूँगा कि 3 भागों में वीडियो बनाऊं, और ताकि मैं उसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रश्न मैं अधिक से अधिक प्रश्नों का उसमें समावेश कर सकूं। तो आशा करता हूं कि आपके आगे की परीक्षाओं के लिए वीडियो लाभप्रद होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।